हमारा रोजी रोटी यही है। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो यहाँ पे सुविधा किस चीज़ का, ना औरत का सुविधा है ना कोई आदमी का सुविधा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी में यहाँ पे जो काम करते हैं डंपी यार्ड में, किसी का ना तो कोरोना हुआ है, ना खांसी, ना जुकाम। टोटियों में पानी आता है, वो लाल पानी आता है, गंदा पानी आता है। बस सुरक्षा की तरफ से कुछ ही नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, ध्यान से इन्हें देखिए और ये समझिए कि ये तस्वीरें कहाँ की हो सकती है या फिर ये तस्वीरें कहाँ की हैं। इन्हें पहचानिए और ये समझिए कि यहाँ का जीवन कैसा हो सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र समयपुर बादरी के उस क्षेत्र में, भलसवा जिसका नाम है, और यहाँ का जीवन इतना बुरा है कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं ये गंदा पानी जो आप अपने घरों में सब्जियों का गीला और सूखा कूड़ा मिला के भेज देते हैं, फेंक देते हैं, उसी का ये गीले कूड़े का पानी निकला हुआ है जो इतना जहरीला है, जिसे दो जानवर, जो दो पक्षी हैं, बतख, वो पीती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको ध्यान से देखिए किस तरीके से, ये सिर्फ जानवरों का हालात नहीं है, यहाँ सिर्फ जानवर नहीं रहते, यहाँ इंसान भी रहते हैं। और तमाम सरकारें आती हैं, तमाम वादे करती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर किसके लिए? जब दिल्ली की जनता ऐसे में रहने को मजबूर है, इस कूड़े के पहाड़ को ना एमसीडी कम कर पाती है, ना दिल्ली सरकार इसे खत्म करा पा रही है, और ना ही केंद्र सरकार इन चीजों को हटा पा रही है, फिर कैसा इस देश का विकास हो रहा है? क्या इस तरीके से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन हो जाएगी? क्या इसे कहते हैं विकसित भारत? आइए हम और भी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनकी तमाम परेशानियां हम समझेंगे ताकि हम समझ सके कि कितना मुश्किल है इस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। इतना बता दीजिए कि जिस तरीके की जीवन है, कितनी परेशानी आपको यहाँ होती है? कुछ परेशानी नहीं होता। कुछ परेशानी नहीं होती? इतने कूड़े में आप रह रहे हैं। कूड़े में हम लोग अभी थोड़ी ना बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे। कुछ परेशानी नहीं है हम लोग का। कभी ऐसा नहीं है कि घर में जैसे बुजुर्ग है, उन्हें कभी दमा की? नहीं, कुछ नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं चाहते आप? हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं? क्या सुविधा चाहूँ? कुछ सुविधा क्या चाहूँ? नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बदले, कोई आपके लिए काम? कौन बदलेगा? तुम बदलेगा? तुम्हारा जैसे नहीं, यहाँ पर कितना आया और कितना बोल के ऐसे गया। कोई काम, कोई आपके लिए कुछ आवाज नहीं उठाता? नहीं। आप बताइए, जैसे यहाँ पर मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ पर ये ढंग से अपनी बात खुल के कहना नहीं चाह रहे, जैसे आप समझदार लग रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ इतना जीवन जो है बहुत कठिन है, तो लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? कठिन तो कुछ नहीं है। देखो हमारा रोजी रोटी यही है, ठीक है? देखो पैसे नहीं होगा तो क्या करोगे? तो पैसे हमारे कमाई का मुर्दा यही है। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमारा तो खाने पीने का लालच आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कमाई का जरिया ये है, क्या काम है करते हैं आप? कबाड़ा चुनते हैं। अच्छा, कितना मतलब कमा लेते हैं आप दिन में को? दिन में 500-600 रुपए डेली का आ जाता है। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा का होगा। अच्छा, पढ़ाई वगैरह करते हैं यहाँ के बच्चे? हाँ, और क्या। सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? कोई सरकारी स्कूल आसपास? मैं खुद ही पढ़ता हूँ, अभी 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में हो? कैसी, अच्छा जो सरकारी स्कूल है उनमें कैसी पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई कैसी हो रही है? ठीक ठाक होती है। ठीक ठाक हो रही है। अभी यहाँ पे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें कुछ सुधार हुआ स्कूलों में? हाँ, बहुत सुधार हो गया ना। जब पहले में बुक तो आता नहीं था। जब आम आदमी पार्टी जब से आया तब से बुक भी आने लग गया है। तो पढ़ाई में बहुत सुविधा हो गया पहले से। सुविधा हो गई है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ का जीवन देख रही हूँ लोगों का, तो यहाँ जितना कूड़ा है तो बीमारियां भी मुझे पता है अमूमन हो ही जाती होंगी लोगों को। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कोरोना वायरस जैसी महामारी में, ये सुना होगा कि हर जगह में कोरोना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब ये एमसीडी में यहाँ पे जो काम करते हैं डंपी यार्ड में, किसी का ना तो कोरोना हुआ है, ना खांसी, ना जुकाम, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये बात है। तो यहाँ कोई आसपास नजदीक में अस्पताल है? हाँ, यहाँ पे बहुत अस्पताल है और प्राइवेट डॉक्टर भी है। तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन्हें सुविधाएं, जो फ्री में दवाइयाँ मिल जाती हैं? हाँ, मिल जाती है। अच्छा, तो आप वोट डालते हैं वैसे?
मेरा अभी उम्र क्या है वो, अभी नहीं हुई है उम्र वोटर कार्ड नहीं हुआ मेरा। तो देखिए यहाँ छोटे छोटे घर हैं और देखिए ठंड का माहौल है, लोग आग सेक रहे हैं। घर ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा आप यहाँ पर गर्मी मिल जाए या फिर बहुत अच्छे से बने हुए हैं। छोटे छोटे घर हैं, तिरपाल लगा के बनाए हुए हैं, ठंड है इसीलिए देखिए अब जगह जगह लोगों ने आग जला के अपने आप को जो है ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कें तो यहाँ पे है ही नहीं, मैं ये कह ही नहीं सकती कि यहाँ पे सड़कें हैं। उबड़ खाबड़ रास्ता है जहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती है और बच्चे यहाँ पे खेल भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जीवन की भी अगर हम बात करें तो वो भी यही अपना जीवन बिता रहे हैं। आगे उनका क्या भविष्य होगा इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह सिर्फ लोग कूड़े में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। इधर भी कूड़ा है, उधर भी कूड़ा है और मजबूर है लोग यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि कोई सुविधाएं देने वाला है नहीं, सिर्फ दावे करने वाले, वादे करने वाले लोग हैं। आप लोग रह रहे हैं, कोई परेशानी तो होती ही होगी इतने कूड़े में। बहुत परेशानी। बहुत परेशानी है। हम तो बीमार है अभी। बीमार है तो दवाइयाँ ले रही हैं आप? हाँ दवाई चल रहा है। दवाई चल रही है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है या सरकारी? प्राइवेट में। पैसा देना पड़ता होगा। पैसा देना पड़ता है। क्या हो रहा है आपको? अभी मेरा आँख खराब हो गया, शुगर है, बीपी हाई है, बीपी है। हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है मेरा। अच्छा आंटी जी देखिए मैं देख रही हूँ बहुत कूड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। कैसे यहाँ पर जीवन आप लोग बिता रहे हैं? जीवन बिताना पड़ता है, क्या करें मजबूरी में। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 35 साल हो गया। 30 साल हो गए? 35। हाँ। अच्छा 35 सालों में ये जो कूड़े का पहाड़ है थोड़ा बहुत कम हुआ? हाँ कम हुआ था, अब ज्यादा हो गया फिर। कब हुआ था ये कम? वो पहला बहुत दिन 20 साल पहला हुआ था। 20 साल पहले हुआ था। अच्छा कोई पानी वानी यहाँ पर आता है, पानी बिजली? हाँ अभी है, सुविधा है पानी का बिजली का सुविधा है। कब से है ये? कितना 3-4 साल 5 साल होगा। हाँ 5 साल लगभग हो गया है। 5 साल हो गया। 5 साल से आ रहा है जी। अच्छा उससे पहले नहीं आ रहा था? नहीं उससे पहले यहाँ पे जो टोटियों में पानी आता है वो लाल पानी आता है, गंदा पानी आता है। अच्छा। और जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से हमें टैंकर का सुविधा भी दिए हैं और जो टोटी भी लगाए उसमें भी पानी आता है एक टाइम। अच्छा हाँ पानी का सुविधा भी है यहाँ पे। अच्छा जी। और बिजली के बिल आते हैं आपके? नहीं आते? बिजली के बिल तो देखो 200 यूनिट तक फ्री है, 200 से ऊपर जलाओगे वो अपने ऊपर है। अच्छा। लेकिन 200 तो फ्री है। 200 तक हमारा तो बिल आता नहीं है, जो सच बात है। नहीं अभी तो हुआ है वो। अच्छा ये बताइए कि जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पे? सुरक्षा की तरफ से कुछ ही नहीं है, क्योंकि देखो आए दिन खत्ते में आते भी हादसा हो जाता है। और जैसे गाड़ी में हो जाए, किसी इंसान के साथ हो जाए, होता जरूर है। अच्छा। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक जने जल गया, कोई केमिकल का डिब्बा था, उसको जैसे आग लगाया जल गया पूरा हुआ। वो आदमी में अस्पताल में भर्ती है। अच्छा तो यहाँ पे सुविधा किस चीज का? ना औरत का सुविधा है ना कोई आदमी का सुविधा है, ऐसे ही है। अच्छा कोई लूटपाट की घटनाएं या फिर महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले आते हैं यहाँ पे? नहीं देखो इस तरह का वारदात तो यहाँ पे होता नहीं है खैर, क्योंकि सब एक तरह से जानने वाले ही होते हैं। खत्ते पे जितने काम करते हैं आपस में सब मिलजुल के ही काम करते हैं। ऐसा कोई वारदात तो होता नहीं हमारे इलाके में यहाँ पे। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? मैं तो 1 साल की थी, गाँव से आई थी। अभी 32 साल की हूँ। अच्छा जैसे आपको इतना लंबे समय यहाँ पर हो गया बिताते हुए, यहाँ रहते हुए, तो कभी आपका मन नहीं करा कि इस जगह से हम जाएं या ये जगह नहीं करा? क्यों? यहाँ तो काफी कूड़ा है। कूड़े से कोई मतलब नहीं है, देखो हमें कमाना खाना है। अच्छा यहाँ पे कमाई है हमारा, खत्ते पे जाते काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, बड़े भी काम करते हैं, कहीं भी और हमारा रोजगार नहीं है। तो यहीं रह रहे, तो कहीं और जाने का सोच कैसे सकते हैं? गाँव जाते हैं 10-15 दिन के लिए आ जाते हैं। अच्छा जी। गाँव कहाँ है वैसे आपका? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। तो देखिए हम यहाँ जो लोग हैं उनसे समझ भी रहे हैं कि उनका जीवन कैसे कठिन है। और देखिए यहाँ पर कोई भी जो जितने भी लोग हम जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, कम समय नहीं हो रहा है उन्हें यहाँ रहते हुए, लंबा समय हो गया है, 30-40 साल हो गए हैं। लेकिन जो सुविधाएं ना तो वो दी जा रही हैं और जो ये एरिया है ना ही रहने लायक है, लेकिन मजबूरी है लोगों की रहने की। तो देखिए अब लोगों ने इसे ही अपनी जिंदगी मान लिया है, वो कह रहे हैं यही हमारा काम है, यही हमें रहना है। पर देखिए एक जो हमारे मन में सवाल है वो ये कि क्या कोई इनकी जिंदगी को सुधारने की बात नहीं करेगा? क्या सिर्फ इनके साथ वादे किए जाएंगे? चलिए ज्यादा भी कुछ नहीं तो इस कूड़े के पहाड़ को कम किया जाए, इनके घर में बिजली पानी की सुविधा जाए, इतना तो कम से कम
किसी भी सरकार को जो भी बनती है उन्हें करना चाहिए। इस बार जैसे विधानसभा इलेक्शंस दिल्ली में नजदीक है, देखना होगा कि दिल्ली के लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी, घटेंगी, किसकी सरकार आएगी और यहाँ की स्थिति, यहाँ की तस्वीरें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी।